हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम गारंटी का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके लिए हम डीके गोयल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 68 ले रहे हैं। एबीसी 3 पार्टनर हैं। एबी अपने प्रॉफिट को 3:1 में बांटते हैं और सी उसको सैलरी मिल रही है और 5% प्रॉफिट भी मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, या फिर वो 1/4 ले ले, विच एवर इज मोर। ठीक है। और नीचे दे रखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 168 और ये आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी है, यानी सी की सैलरी को लेस करने के बाद। इट मीन्स ये टोटल प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें सैलरी को वापस ऐड करना पड़ेगा। कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, तो सी एज पर फर्स्ट ऑप्शन वही मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। मैनेजर की जगह फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया। उसको क्या क्या मिल रहा था, वही सैलरी जो मैनेजर को मिलती थी उस टाइप से उसको मिल रही है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। सैलरी कितनी मिलती है, सेकेंड लाइन में लिखा है 32,000 की सैलरी इसको मिलती थी और इसको कमीशन मिलता था। तो कमीशन देख लेते हैं। कमीशन कैसे मिलता था, लिखा है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी। तो मैंने बताया पहले तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना, 1,68,000 जो दे रखा है वो सैलरी चार्ज करने के बाद दे रखा है। तो सैलरी 32 है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। इससे टोटल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 2 लाख। नाउ यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। हमेशा टोटल प्रॉफिट पहले निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट 2 लाख है, उस पर कमीशन कब मिलेगा, लिखा है द 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी। तो सैलरी को लेस कर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आपको ये कैलकुलेशन अलग से कहीं करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब बचा 168, इस पे मिलेगा 5% आफ्टर चार्जिंग, यानी 5/105, और ये आपका आ रहा है 8,000। तो हमें कमीशन पता लग गया, कमीशन 8,000 है। कमीशन को यहाँ पुट कर दो, यानी एज पर फर्स्ट ऑप्शन 32 + 8, यानी एज ए मैनेजर लाइक वो 40,000 गेट करता था। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमने उनको क्या दिया वो भी देखें। वर्किंग नोट नंबर 2, क्या, सी एज पर सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में उसे क्या मिलता था, तो देखो सेकेंड ऑप्शन के लिए हमें कहा गया कि उसको हमने दिया कि टोटल प्रॉफिट का 1/4 ले लो। टोटल प्रॉफिट हमने निकाला, इसलिए टोटल प्रॉफिट की जरूरत होती है 2 लाख। यानी टोटल प्रॉफिट, यहाँ हमेशा टोटल प्रॉफिट ही लेना है, मैंने आपको बता दिया। टोटल प्रॉफिट का 1/4 यानी कितने रुपए ले लो, 50,000। तो वो सेकंड ऑप्शन में 50 मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 40 मिल रहे हैं, तो कौन सा लेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा वाला। तो वर्किंग नोट नंबर 3, एक्सेस बोर्न बाय, कौन दे रखा है, कौन बियर कर रहा है, तो ऐसा लिखा है नीचे से सेकंड लाइन में कि सी को जो ज़्यादा मिल रहा है अंडर द पार्टीशन डीड इज टू बी बोर्न बाय ए, यानी ए बेयर करेगा इसको। ये बात कह दी गई है। कितना कि 50,000 सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में 40 मिल रहा है, तो एक्सेस हुआ 10, और ये 10 कौन बेयर करेगा, ए। ये 3 चीज़ें वर्किंग नोट में आ गई। एज पर फर्स्ट ऑप्शन यानी मैनेजर के तौर पर, एज पर सेकेंड ऑप्शन यानी पार्टनर के तौर पर, और एक्सेस कौन बेयर कर रहा है, एक्सेस बेयर कर रहा है ए। अब लास्ट वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे, कि सबसे पहले वही टोटल प्रॉफिट, मैंने कहा था टोटल प्रॉफिट का पीछा मत छोड़ना। टोटल प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। उसमें से वर्किंग नोट नंबर 1 अलग कर दो। वर्किंग नोट नंबर का आपका 1 का अमाउंट था 40,000, बाकी कितना बचा 1,60,000। ये 1,60,000 ये तो सी को दे दिया है ना, देना ही है, मैंने एज ए वर्किंग नोट नंबर 1 है। बाकी ए और बी में बटेगा, और ए और बी का रेशो क्या है, ए और बी का रेशो है 3:1। इसको हमने बांटा, कितना हुआ 1,20,000 एंड 40,000। और जो एक्सेस 10,000 है वर्किंग नोट नंबर 3 के हिसाब से, वो 10,000 जो है वो कौन देगा, इज टू बोर्न बाय ए एंड बी। आगे लिखा है एंड बी भी लिखा है इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो थोड़ा सा अपन करेक्शन करते हैं, ए एंड बी दोनों लिखा है। तो ये जो एक्सेस है 10,000, ये ए और बी बेयर करेंगे, कौन से रेशियो में, 3:2 में, यानी
6000 ए देगा और बी जो है वो 4000 देगा। इस तरह से 6 और 4 ये दोनों देंगे। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में देखें, 6000 ए देगा, 4000 बी देगा और ये 6 और 4 आके सी में जुड़ जाएंगे। 10 जुड़ गए तो इससे सी का रेशियो अमाउंट कितना हो गया 50,000। ए ने 6 दे दिया तो कितना बचा 114 और इसने 4 दे दिया तो कितना बचा 36। इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आप करके देखेंगे। नाउ आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है वो बना सकते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। सही है। सबसे पहले मैंने कहा था हमेशा टोटल प्रॉफिट छोड़ना नहीं है, बाय नेट प्रॉफिट। आपका 168 का था, सैलरी को अपन ने वापस जोड़ा था तो वही टोटल प्रॉफिट कितना बैठा था 2 लाख। अपन ने प्रॉफिट को ऊपर वर्किंग नोट नंबर 4 में बांटा है। ए का प्रॉफिट है 120, बी का प्रॉफिट है 40 और सी का प्रॉफिट टू सी कैपिटल है 40। ए ने 6000 दिया 114, बी ने 4000 दिया 36। ये 6 और 4 ए में आके ऐड हो गया तो ये आपका हो गया 50, जो कि उसको गारंटी दी गई थी कि 50 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये लो, हो गई गारंटी का काम पूरा। सही है। तो ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी जो है इसमें आपको बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट वही तय है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वगैरह सब आपको दिखाना है जिससे टीचर को पता लग जाए कि क्या प्रोसेसिंग जो है इसके पीछे पूरी रही है। ओके, थैंक यू।